हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू ओवर चैनल। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल विकी वीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी को ले चलता हूँ नित्य की भांति आज की पावन श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी में अवगाहन करने के लिए, जिसके अंतर्गत सप्तम स्कंद के आज हम पंचमों अध्याय में प्रवेश करेंगे। हिरण्यकश्यपु के द्वारा प्रहलाद जी के वध का प्रयास, किस प्रकार हिरण्यकश्यपु वर प्राप्त कर लिए ब्रह्मा जी से और वरदान प्राप्त होकर किस प्रकार वह उद्दंड होके प्रहलाद जी को सताने लगा है। और फिर भक्त को जब सताते हैं तो भगवान प्रकट होते हैं। तो प्रहलाद चरित्र विस्तार पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं सप्तमस्कन्धः पंचमोऽध्यायः। नारद उवाच पौरोहित्याहो भगवान वृतः काव्यों किलासुरैः सण्डामरकोशतो तस्य दैत्यराजो गृहान्तिकैः। तौराज्ञां प्रापितं बालं प्रह्लादं नैकोविदं पाठयामास। श्रुतः पाठ्यानन्याश्चासुरबालकान् यत्तत्र गुरुणा प्रोक्तं शुश्रूवेणुपपाठ च न साधु मनसामीने स्वपारासद्गृहाश्रयम्। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर दैत्यों ने भगवान श्री शुक्राचार्य जी को अपना पुरोहित बनाया था। उनके दो पुत्र थे, षंड और अमर्क। वे दोनों राजमहल के पास ही रहकर हिरण्यकश्यपु के द्वारा भेजे हुए नीति निपुण बालक प्रहलाद जी को और दूसरे पढ़ने योग्य दैत्य बालकों को राजनीति, अर्थनीति आदि पढ़ाया करते थे। प्रहलाद गुरु जी का पढ़ाया हुआ पाठ सुन लेते थे और उसे ज्यों का त्यों उन्हें सुना भी दिया करते थे, किंतु वे उसे मन से अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि उस पाठ का मूल आधार था अपने और पराये का झूठा आग्रह। एकदा सुरराजपुत्रम् अंकमारोप्य पांडव पप्रक्षकत्यतां वत्स मन्यते साधु यद्भवान्। युधिष्ठिर, एक दिन हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को बड़े प्रेम से गोद में लेकर पूछा, बेटा बताओ तो सही, तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगती है। प्रहलाद उवाचो, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियां शतगृहात् हित्वात्मपातं गृहमन्दकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रये। तो प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, संसार के प्राणी में और मेरे के झूठे आग्रह में पड़कर सदा ही अत्यंत उद्विग्न रहते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए मैं यही ठीक समझता हूँ कि वे अपने अधःपतन का ये मूल कारण घास के ढके हुए अंधेरे कुएं के समान इस घर को छोड़कर वन में चले जाएं और भगवान श्रीहरि की शरण ग्रहण करें। नारद उवाचो, श्रुत्वा पुत्र गिरोदैत्य परपक्षं समाहितो जहास बुद्धिर्बालानां विद्यते परबुद्धिभिः सम्यक् विद्यार्यता बालो गुरुर्गेहे द्विजातिभिः। विष्णुभक्षे प्रदीक्षन्निर्न विद्येतास्य धीर्यतो गृहमानी तमाहूय प्रह्लादं दैत्ययाजको प्रशस्य लक्षणया वाचो सम्प्रक्षन्तो सामभिः। वत्स प्रह्लाद भद्रं ते सत्यं कथय मां वृषं बालानति कुतस्तेभ्यः। मेष बुद्धिर्विपर्य बुद्धिर्वेद परिकृतो ताहो ते सुतो भवद्मन्यतां त्रोतु कामानां गुरूणां कुलनन्दन। नारद जी कहते हैं, प्रहलाद जी के मुंह से शत्रुपक्षी की प्रशंसा से बड़ी बात सुनकर हिरण्यकश्यपु ठठाकर हंस पड़ा। उसने कहा, दूसरों के बहकाने से बच्चों की बुद्धि यूं ही बिगड़ जाया करती है। जान पड़ता है गुरुजी के घर पर विष्णु के पक्षपाती कुछ ब्राह्मण वेश बदलकर रहते हैं। बालक की भली भांति देख रेख की जाए, जिससे यह इसकी बुद्धि बहकने न पाए। जब दैत्यों ने प्रहलाद जी को गुरुजी के घर पहुंचा दिया, तब पुरोहितों ने उनको बहुत पुचकार और फुसलाकर बड़ी मधुर वाणी से पूछा, बेटा प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो, ठीक ठीक बतलाना, देखो झूठ ना बोलना। यह तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई और किसी बालक की बुद्धि तो ऐसे नहीं हुई। कुलनंदन प्रहलाद, बताओ तो बेटा, हम तुम्हारे गुरुजन यह जानना चाहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि स्वयं ऐसी हो गई या किसी ने सचमुच तुमको बहका दिया है। प्रहलाद उवाच, स्वपरश्चेत्य सद्गृहाः
पुंसां यन्मायया कृतो विमोहितो धियां दृष्टस्तस्मै भगवते नमः। स यदानुव्रतः पुंसां पशुबुद्धिर्विवद्यते अन्यै स तथान्योऽहमिति वेदगता सती। प्रहलाद जी के ने कहा, जिन मनुष्यों की बुद्धि मोह से ग्रस्त हो रही है उन्हीं को भगवान की माया से यह झूठा दुराग्रह होता देखा गया है कि यह अपना है और यह पराया। उन मायापति भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। वे भगवान ही जब कृपा करते हैं तो मनुष्यों की पाशविक बुद्धि नष्ट होती है। इस पाशविक बुद्धि के कारण ही तो यह मैं हूँ और यह मुझसे भिन्न है। इस प्रकार का झूठा भेदभाव पैदा होता है। स एषो आत्मा स्वपरेत्य बुद्धिभिर्दुरत्ययानुक्रमणो निरूप्यते मुह्यन्ते यद्वर्त्मनिवेदवादिनो ब्रह्मादयो ये स भिन्नत्य मे मतिं। यथा ब्राह्म्यतयो ब्रह्मन् स्वयमाय स्वयमाकर्षन्यधो तथा मे विद्यते चेतश्चक्रपाणिर्यदृप्य। वही परमात्मा यह आत्मा है। अज्ञानी लोग अपने और पराये का भेद करके उसी का वर्णन किया करते हैं। उनका न जानना भी ठीक ही है, क्योंकि उसके तत्व को जानना बहुत कठिन है और ब्रह्मा आदि बड़े बड़े वेदज्ञ भी उसके विषय से मोहित हो जाते हैं। वही परमात्मा आप लोगों के शब्दों में मेरी बुद्धि बिगाड़ रहा है। गुरु जी जैसे चुंबक के पास लोहा स्वयं खिंचाता है, वैसे ही चक्रपाणी भगवान की स्वच्छंद इच्छा शक्ति से मेरा चित्त भी संसार से अलग होकर उनकी ओर परवश खिंच जाता है। नारद उवाचो एतावत् ब्राह्मणा युक्ता विराम महामते तम निर्वस्यार्थ कुपितो स्वदीनो राजसेवको आनीयो तामरे मित्रमस्माको मये संस्करः कुलांगरस्य दुर्बुद्धेस् चतुर्थस्योदितो दमः दैत्येय चन्दनवने जातोऽयं कण्टकद्रुम यन्मूलो मूलवर्ष वर्षोर्विष्णुनारायणोर्वकः। नारद जी कहते हैं, परम ज्ञानी प्रहलाद अपने गुरुजी से प्रहलाद ने अपने गुरुजी से इतना कहकर चुप हो गए। पुरोहित बिचारी राजा के सेवक एवं पराधीन थे, वे डर गए। उन्होंने क्रोध से प्रहलाद जी को झिड़क दिया और कहा, अरे कोई मेरा वैद्य तो लाओ, यह हमारी कीर्ति में कलंक लगा रहा है। इस दुर्बुद्धि कुलंगार को ठीक करने के लिए चौथा उपाय दंड ही उपयुक्त होगा। दैत्य वंश के चंदन वन में यह कांटीदार बबूल कहाँ से पैदा हुआ है, जो विष्णु इस वन की जड़ काटने में कुलाने के काम करते हैं। यह नादान बालक उन्हीं की बेत बन रहा है, सहायक हो रहा है। इस प्रकार गुरुजी ने तरह तरह से डांट टपट कर प्रहलाद जी को धमकाया और अर्थधर्म एवं काम संबंधी शिक्षा दी। इति तम विविधोपायेन भीषयस्तर्जनादिभिः प्रहलादं ग्राहयामास त्रिवर्गस्योपपादनं। ततैनं गुरुर्ज्ञात्वा ज्ञातज्ञेय चतुष्टयं दैत्येन्द्रं दर्शयामास मात्रमृष्टमलङ्कृतं। पादयोपतितं बालं प्रतिनद्यासिसासुरो परिस्वज्य चिरं दौर्भ्यां परमामापनिवृत्तिम्। इसी प्रकार गुरुजी ने तरह तरह से डांट डपट कर प्रहलाद को धमकाया और अर्थ धर्म एवं काम संबंधी शिक्षा दी। कुछ समय के बाद जब गुरुजी ने देखा कि प्रहलाद ने सामदान भेद और दंड के संबंधी की सारी बातें जान ली, तब वे उन्हें उनकी माँ के पास ले गए। माता ने बड़े लाड़ प्यार से उन्हें नहला धुलाकर अच्छी तरह गहने कपड़ों से सजा दिया। इसके बाद वे उन्हें हिरण्यकश्यपु के पास ले गए। प्रहलाद अपने पिता के चरणों में लूट गए। हिरण्यकश्यपु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और दोनों हाथों से उठाकर बहुत देर तक गले से लगाए रखा। उस समय दैत्यराज का हृदय आनंद से भर रहा था। आरोप्यांगमग्राय मूर्धन्य सकुलाम्भवे आसिंचन विकसद्वक्त्र मितवाः युधिष्ठिरो हिरण्यकश्यपुर्वाचो प्रह्लादानुचतां तात सुधीतं किंचित् उत्तमं कालिन्ये तावतायुष्मन् यद शिक्षत गुरुर्भवान्। युधिष्ठिर हिरण्यकश्यपु ने प्रसन्न मुख प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर उनका सिर सूंघा। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू गिर गिर कर प्रहलाद के शरीर को भिगोने लगे। उसने अपने पुत्र से पूछा। हिरण्यकश्यपु ने कहा, चिरंजीव बेटा प्रहलाद, इतने दिनों में तुमने गुरुजी से जो शिक्षा प्राप्त की है उससे में से कोई अच्छी सी बात हमें सुनाओ। प्रहलाद वाचो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मो निवेदनम यदि पुंसार्पिता विष्णोर्भक्तिश्च नवलक्षण क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येदीतमुत्तमं निशम्ये तत्सुतवचो हिरण्यकशिपुस्तदा गुरुपुत्रो मुवाचेदं वृषा प्रस्फुरिताधरः ब्रह्मबन्धो किमेतत्ते विपक्ष्यं श्रेता सतो असारं ग्राहितो बालो ममानादृत्य दुर्मते सन्ति या साधवो लोके दुर्मित्राश्चद्वीक्षण तेषामुद्वेतकं काले रोगः पातकिनामिव। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, विष्णु भगवान की भक्ति के 9 भेद हैं। भगवान के गुण लीला नाम आदि का श्रवण, उन्हीं का कीर्तन, उनके रूप नाम आदि का स्मरण, उनके चरणों की सेवा, पूजा अर्चना, वंदना, 10 शाख और आत्मनिवेदन यदि भगवान के प्रति समर्पण के भाव से
यह 9 प्रकार की भक्ति की जाए तो मैं उसी के उत्तम अध्ययन समझता हूँ। प्रहलाद की यह बात सुनते ही क्रोध के मारे हिरण्यकश्यपु के होंठ फड़कने लगे। उसने गुरुपुत्र से कहा, नीच ब्राह्मण, अरे नीच ब्राह्मण, यह तेरी कैसी करतूत है? दुर्बुद्धि, तूने मेरी कुछ भी परवाह न करके इस बच्चे को कैसी निस्सार शिक्षा दे दी? अवश्य ही तू हमारे शत्रुओं के आश्रित है। संसार में ऐसे दुष्टों की कमी नहीं है जो मित्र का बहाना धारण कर चुपे चुपे शत्रु का काम करते हैं, परंतु उनकी कलई ठीक वैसे ही खुल जाती है जैसे छिपकर पाप करने वालों का पाप समय पर रोग के रूप में प्रकट होकर उनकी पोल खोल देता है। गुरुपुत्र वाचो, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सतो वदत्ते सतवेन्द्र शत्रो ने सर्ग कीयम मतिरस्य राजन नियक्षमन्यम कददास्मवानो। नारदवाचो, गुरुणेवं प्रति प्रोक्तो भूयः आहा सुरासुतम न चेदु गुरुमुखीयम ते कुतो भद्रा सतीमती। गुरुपुत्र ने कहा, इंद्र शत्रु, आपका पुत्र जो कुछ भी कह रहा है वह मेरे या किसी के बहकाने से नहीं कह रहा है। राजन, यह तो इसकी जन्मजात स्वाभाविक बुद्धि है। आप क्रोध शांत कीजिए, व्रत में हमें दोष न लगाइए। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब गुरुजी ने ऐसा उत्तर दिया तब हिरण्यकशिपु ने फिर प्रहलाद जी से पूछा, क्यों रे? यदि तुझे ऐसी अहित करने वाली खोटी बुद्धि गुरुमुख से नहीं मिले तो बता कहाँ से प्राप्त हुई है? प्रहलाद वाचो, मतिर्न कृष्णे भरतः स्वतो वा मितो विपद्येत गृहावतानाम अदांत गोभिर्वशतां तमिश्रम पुनः पुनश्चर वितचरवणानां न ते विदो स्वार्थगतिं विष्णुं दुराशयाये बहिरर्थमानिनो अन्धायतान्धेरुपगीयमानायासीत् सन्त्यामृदां निबद्धो नेषामतिस्तावुदुर्वाक्रमाङ्घ्रिं स्पर्शन्त्यनरसापगमो यदर्थो महीयसां पादरजोऽभिषेकं निष्किञ्चनानां न वृणीत यावत्। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, संसार के लोग तो पिसे हुए को पीस रहे हैं, चबाए हुए को चबा रहे हैं। उनकी इंद्रियां बस में न होने के कारण वे भोगे हुए विषयों को ही फिर से भोगने के लिए संसार रूप घोर नरक की ओर जा रहे हैं। ऐसे ग्रहासक्त पुरुषों की बुद्धि अपने आप किसी के हैं सिखाने से अथवा अपने ही जैसे लोगों के संग से भगवान श्री कृष्ण में नहीं लगते। जो इंद्रियों से दिखने वाले बाह्य विषयों को परम इष्ट समझकर मूर्खतावश अंधों के पीछे अंधों की तरह गड्ढे में गिरने के लिए चले जा रहे हैं, वह वेदवाणी रूप से रस्सी के काम्य कर्मों के दीर्घ बंधन में बंधे हुए हैं। उनको यह बात मालूम नहीं है कि हमारे स्वार्थ और परमार्थ भगवान विष्णु ही है। उन्हीं की प्राप्ति से हमें सब पुरुषार्थों की प्राप्ति हो सकती है। जिनकी बुद्धि भगवान के चरण कमलों का स्पर्श कर लेती है उनके जन्म मृत्यु रूप अनर्थ का सर्वथा नाश हो जाता है, परंतु जो लोग किंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के चरणों की धूल से स्नान नहीं कर लेते उनकी बुद्धि काम्य कर्मों का पूरा सेवन करने पर भी भगवत चरणों का स्पर्श नहीं कर सकती। इत्युक्तो परतं पुत्रं हिरण्यकशिपुमृषान्धिकृतात्मा स्वङ्गो स्वोत्सङ्गान् निरस्यतो महीतले आहामर्षहरुषा विष्णो कसायीर्भूतलोचनो वन्द्यन्तामास्यों वन्द्यो निस्सारयत निर्यतो अयं मे भ्रातरः सोऽहं मित्वा स्वांस्वदोदमो पितृव्यवहन्तूर्धपादो विष्णोर्दासवर्जितो दासवदर्जितो विष्णुर्वासान्तसो किं नो करिष्यन्त्यो समञ्जसो सौहृदं दुस्तजं पित्रोरयाद्यो पंचवायनो। प्रहलाद जी इतना कहकर चुप हो गए। हिरण्यकश्यपु ने क्रोध के मारे अंधा होकर उन्हें अपनी गोद से उठाकर भूमि पर पटक दिया। प्रहलाद की बात को वह सह न सका, उसके मारे उसके नेत्र लाल हो गए। वह कहने लगा, दैत्यो, इसे यहाँ से बाहर ले जाओ और तुरंत मार डालो, यह मार ही डालने के योग्य है। देखो तो सही, जिसने इसके चाचा को मार डाला अपने स्वजनों को छोड़कर यह नीच दास के समान उसकी विष्णु की चरणों की पूजा करता है। हो न हो इसी के रूप में मेरे भाई को मारने वाला विष्णु ही आ गया है। अब यह विश्वास के योग्य नहीं है। 5 वर्ष की अवस्था में ही जिसने अपने माता पिता के दुष्ट वात्सल्य स्नेह को बुला दिया वह कृतज्ञ भला विष्णु का ही क्या हित करेगा। परोप्यपद्यम हितकृतौषधम परोपपत्यम हितकृद्यौषधम स्वदेयोप्यामयवत्सतो हितो चिन्तान्त्यसंगम यदतात्मनो हितं शेषं सुखं जीवति सद्विजवर्जनात् समेरुपायैर्हन्तव्यो सम्भोज सेनासने स्वल्लिंगोदरो शत्रुर्मुनिर्दृष्टोमिन्द्रियम्। कोई दूसरा भी यदि औसत के समान भलाई करे तो वह एक प्रकार से पुत्र ही है, पर यदि अपना पुत्र भी हित करने लगे तो रुक के समान वह शत्रु है। अपने शरीर के किसी अंग के सारे शरीर को हानि होती हो तो उसको काट डालना चाहिए, क्योंकि उसे काट देने से शरीर सुख से जी सकता है। यह स्वजन का बाना पहनकर मेरा कोई शत्रु ही आया है, जैसे योगी की भोग लोलुप इंद्रिय
इंद्रियां उसका अनिष्ट करती हैं, वैसे ही यह मेरा हित करने वाला है, इसलिए खाने सोने बैठने आदि के समय किसी भी उपाय से इसे मार डालो। निर्यतास्ते समाधिष्टो वर्तावे शूलपाणयो तिग्मदृष्टो करालास्या ताम्रमश्रुतिरोरो नदन्तो भैरवानन्दा चिन्निं मिन्नि दवादिनो आसीनं चानान् शूले प्रह्लादं सर्वं ब्रह्मसो परे ब्रह्मण्य निर्देशे भगवत्यो अखिलात्मनि युक्तान्य फलवासन्न पुण्यस्यैव सत्क्रियो सत्क्रियो। जब हिरण्यकश्यपु ने दैत्यों को इस प्रकार आज्ञा दी तब देखी दाढ़ विकराल बदन लाल लाल दाढ़ी मूछ एवं केशों वाले दैत्य हाथ में त्रिशूल ले लगे, त्रिशूल लेकर मारो काटो इस प्रकार बड़े जोर से चिल्लाने लगे। प्रहलाद जी चुपचाप बैठे हुए थे और दैत्य उनके सभी मर्म स्थानों में शूल से घाव कर रहे थे। उस समय प्रहलाद जी का चित्त उन परमात्मा में लगा हुआ था जो मनवाणी के अगोचर सर्वात्मा समस्त शक्तियों के आधार एवं परब्रह्म है। इसलिए उनके सारे प्राण ठीक वैसे ही निष्फल हो गए जैसे भाग्यहीनों के बड़े बड़े उद्योग धंधे व्यर्थ होते हैं। प्रयासे पहते तस्मिन् दैत्येन्द्र परिशंकितो चकार तद्वद उपाया निर्बंधेन युधिष्ठिरो दिग्गजेन्द्र सुकेशो विचार उपातनै माया भी सन्निरोधेशो गर्दानेर भोजने युधिष्ठिर। जब सूलों की मार से प्रहलाद के शरीर पर कोई असर नहीं हुआ तब हिरण्यकश्यपु को बड़ी शंका हुई। अब वह प्रहलाद को मार डालने के लिए बड़े हट से भांति भांति के उपाय करने लगा। उसने उन्हें बड़े बड़े मत वाले हाथियों से कुचलवाया, विषधर सांपों से डसवाया, पुरोहितों से कृत्या राक्षसी उत्पन्न कराई, पहाड़ की चोटी से नीचे डलवा दिया, शंबरासुर से अनेकों प्रकार की माया का प्रयोग करवाया, अंधेरी कोठरी में बंद करा दिया, विष पिलाया और खाना बंद करा दिया। नाना प्रकार के महाराज उपद्रव उत्पन्न किए हैं। हिमवायाग्नि शलिलैः पर्वताक्रमणैरपि न ससाको यदा हन्तुम पापामासुर सुतम् चिन्तां दीर्घतमां प्राप्तां सत्कर्तुं नाभ्यपद्यतो एष मे वह्यसादुक्तो वधोपायाच्च निर्मितो तेस्तेद्रोहैरसद्मूर्ते स्वेनेव तेजसा तेस्तेर्द्रोहैरषद्धर्मैर्मुक्तः स्वेनेव तेजसा वर्तमानो विदूरे मे बालोभ्यो जडधीरयं न विस्तरामि मेनार्थं सुनस्सेपो इव प्रभो। बर्फीली जगह देखती हुई आग और समुद्र में बारी बारी से डलवाया, आदि में छोड़ दिया तथा पर्वतों से नीचे दबा दिया, परंतु इनमें से किसी भी उपाय से वह अपने पुत्र निष्पाप प्रहलाद का बाल विवाह का न कर सका। अपनी व्यवस्था देखकर हिरण्यकश्यपु को बड़ी चिंता हुई। उसे प्रहलाद को मारने के लिए और कोई उपाय नहीं सूझ पड़ा। वह सोचने लगा, ऐसे मैंने बहुत कुछ बुरा भला कहा, मार डालने से के बहुत उपाय किए, परंतु यह मेरे द्रोह और दुर्व्यवहार के बिना किसी भी सहायता से अपने प्रभाव से ही बचता गया। यह बालक होने पर भी समझदार है और मेरे पास ही निश्चंक भाव से रहता है। हो न हो इसमें कुछ सामर्थ्य अवश्य है। जैसे शून्य से अपने पिता की करतूतों का उसका विरोधी हो गया था, वैसे ही अभी मेरे किए अपकारों को न भूलेगा। अप्रमेयानुभावो यम कुतश्चित् भयो मर नूनमे तद्विरोधेन मर्दुरमेव विधानवः इति मे तीतं चिन्तया किञ्चित् मग्लानि श्रियमधोमुखं चण्डामर्का भीषणसो विव्यक्ता इति योचितो जितं त्वयेकेन जगत्त्रयं ब्रुवो विजृम्भणानस्त्रस्तसमस्तधिष्णपं न तस्य चिन्तं तव नाथ चक्ष्महे न वै शिशूनां गुणदोषयोपदम्। न तो यह किसी से डरता है और न इसकी मृत्यु ही होती है, इसकी शक्ति की था नहीं है, अवश्य ही इसके विरोध में मेरी मृत्यु होगी, संभव है न भी हो। इस प्रकार सोच विचार करते करते उसका चेहरा कुछ उतर गया। शुक्राचार्य के पुत्र शंडोर और मर्क ने जब देखा कि हिरण्यकश्यपु तो मुंह लटका कर बैठा हुआ है, तब उन्होंने एकांत में जाकर उनसे यह बात कही, स्वामी आपने अकेले ही तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर ली, आपकी भौहें टेढ़ी करने पर ही सारे लोकपाल कांप उठते हैं, हमारे देखने में तो आपके लिए चिंता की कोई बात नहीं है, भला बच्चों के गिलवाड़ में भी भलाई बुराई सूचने की कोई बात है। एवं तो पासे वरुणस्य वधुवान विदेहि भीतो न पलायते यतः बुद्धिश्च पुंसो वयसार्य सेवयो यावद् गुरुर्भार्गव आगमिष्यति तथेति गुरुपुत्रोक्तमनुज्ञाहितमब्रवीत् धर्मायस्य उपदिष्टिष्टा राज्ञा मे स्वगृहे मेदिनां धर्ममर्थं च कामं च नितरां च न पूर्वसो प्रह्लादायोचतु राजन् पश्यता वनताय च। जब तक हमारे पिता शुक्राचार्य जी नहीं आ जाते तब तक यह डर कर कहीं भाग न जाए, इसलिए इस वरुण के पास से बांधे रखिए। प्राय ऐसा होता है कि अवस्था की वृद्धि के साथ साथ और गुरुजनों की सेवा बुद्धि सुधर जाया करती है।
हिरण्यकश्यपु ने अच्छा ठीक है कहकर गुरुपुत्रों की सलाह मान ली और कहा कि ऐसे उन धर्मों का उपदेश करना चाहिए जिनका पालन गृह नरपति किया करते हैं। युधिष्ठिर इसके बाद पुरोहित उन्हें ले जाकर पाठशाला में ले गए। क्रमशः धर्म, अर्थ और काम इन तीनों पुरुषार्थों की शिक्षा देने लगे। प्रहलाद वहां अत्यंत नम्र सेवक की भांति रहते थे, परंतु गुरुओं की वह शिक्षा प्रहलाद को अच्छी न लगी, क्योंकि गुरुजी उन्हें केवल अर्थ, धर्म और काम की ही शिक्षा देते थे। यह शिक्षा केवल उन लोगों के लिए है जो राग द्वेष आदि के द्वंद्व और विषय भोगों में रस ले रहे हो। यथा त्रिवर्गम गुरुविरात्मने यथा त्रिवर्गम गुरुविरात्मने उपशिक्षितम न साधु मेने तच्चस्याम द्वंद्वाराम उपवर्णितम यदाचार्यों परावर्तो ग्रह में दीय कर्मसु वयवे वयस्यैर्बालकैस्तत्र सोपहूतो कृतक्षणैः अतो तान् श्लक्षणया वाचो प्रत्याहूयो माहुतो वाचो विद्वान् तन्निष्ठां कृपया प्रवसन्यो ते तु तद्गौरवात् सर्वे त्यक्तक्रीडाप्तरिक्षतो बालाना दूषितधियो द्वन्द्वारामे ऋते हिते पर्युपासत राजेन्द्रो तस्यान्तप्तहृदयेक्षणो तानाह करुणो मित्रो महाभागवतो सुरो। एक दिन गुरुजी गृहस्थी के काम से कई बार चले गए थे। छुट्टी मिलने जाने के कारण समवयस्क बालकों ने प्रहलाद जी को खेलने के लिए पुकारा। प्रहलाद जी परम ज्ञानी थे, उनका प्रेम देखकर उन्होंने उन बालकों को ही बड़ी मधुर वाणी से पुकार कर अपने पास बुला लिया। उनसे उनके जन्म मरण की गति भी छिपी नहीं थी। उन पर कृपा करके हंसते हुए ऐसे उन्हें उपदेश करने लगे। युधिष्ठिर वे सब भी बालक ही थे, इसलिए राग द्वेष परायण विषय भोगी पुरुषों के उपदेशों से और चेष्टाओं से उनकी बुद्धि और दूषित नहीं हुई। इसलिए इसी से और प्रहलाद जी के प्रति आदर बुद्धि होने से उन सब ने अपनी खेलकूद की सामग्रियों को छोड़ दिया तथा प्रहलाद जी के पास जाकर उनके चरणों चारों ओर बैठ गए और उनके उपदेश में मन लगाकर बड़ी प्रेम से एक टक उनकी ओर देखने लगे। भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद का हृदय उनके प्रति करुणा और मैत्री की भाव से भर गया तथा वे उनसे कहने लगे। स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तम स्कंदे प्रहलादानुचरिते पंचमोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजे रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज की आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए, नृसिंह भगवान की जय लिख दीजिए, क्योंकि अगले अध्याय में नृसिंह भगवान का प्राकट्य होगा। तो बने रहें, चैनल पर बने रहने के लिए हृदय से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन ठाकुर जी का दर्शन करते हुए आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।